और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल IQ स्टडी जो में। आज हम लोग बिहार का इम्पोर्टेंट MCQ देखेंगे, जो कि BPSC 68 और कोई भी आने वाली BPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से। उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की अधिकतम लंबाई कितनी है? तो 344 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की अधिकतम लंबाई है 344 किलोमीटर। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगानुपात क्या था? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है और 2001 में 919 था, यानी एक लिंगानुपात घटा है, 919 से 918 हुआ है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं? तो इसमें से सभी स्थानों पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में जो है, लौरिया आर्यराज से AB चंपारण में है, और रामपुरवा AB चंपारण में है। मौर्य काल के इतिहास के मुख्य साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्भरार से। निम्नलिखित में से किसने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। सिखों को सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में किसने परिवर्तित किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित किया था। किस एक्ट के द्वारा बिहार परिषद को समाप्त कर प्रांतीय सभा का गठन किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1857 के विद्रोह की पटना में शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? तो पीर अली के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन अपने पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद सदाकत आश्रम में रहते थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम की स्थापना 1912 में मजहरूल हक ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना के बाद स्वतंत्रता के कुल कितने अधिवेशन बिहार में हुए? तो 3। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद 3 अधिवेशन बिहार में हुए। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1927 में। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 243 सीटें। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो बिहार के चौथे गवर्नर हैं और 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक इस पद पर पड़े रहे। बिहार के किस मुख्यमंत्री ने अपनी बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के किस मुख्यमंत्री ने जिन्होंने युवाओं के दिल अपने हस्ताक्षर पते मेरे जिगर के टुकड़ों के साथ जीते? तो महामाया प्रसाद ने। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो हरिनाथ मिश्रा। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लग चुका है? तो 8 बार। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? सर फैजल अली। भागलपुर मंडल में कौन से 2 जिले हैं? तो भागलपुर और बांका। भांगर मिट्टी का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिलों को कहा जाता है?
तो सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिलों को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। भांगर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। यहाँ मिस प्रिंट लिखा हुआ है। भांगर जो मिट्टी है पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। खादर। अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो गया और मुंगेर में। चूना पत्थर बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो रोहतास और कैमूर। पेग्मामाइट चट्टान बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो गया, मुंगेर। बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? पटना में, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1961 को हुई थी। बिहार में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल घटते क्रम में, तो सबसे अधिक चावल, फिर गेहूँ, फिर मक्का, फिर दाल। बिहार का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो मुंगेर। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत किस प्रकार निर्धारित किया गया है? तो 33%। बेरिया जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? मुंगेर। बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो टाडा। बिहार के किन जिलों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे कम है? तो शिवहर, शेखपुरा, खगड़िया और दरभंगा। बिहार में पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ? तो 1918 में। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में है? दरभंगा। बिहार में निरक्षरता उन्मूलन अभियान कब शुरू हुआ? 1985 में। बिहार में निरक्षरता उन्मूलन अभियान 1985 में दोस्तों, 1985 में शुरू हुआ था। यहाँ 37 दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए इसे। फिर भी मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन आप लोग इसे याद रखिए 1985। एक बार आप लोग इसे कंफर्म कर लीजिए 1985 है या 37 है। बिहार का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का दैनिक समाचार पत्र है? तो आज जो है दैनिक समाचार पत्र है। बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा फिल्म थी? तो गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो। बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय पटना संग्रहालय कब तैयार हुआ? 1915 में। 3 अप्रैल 1917 को ब्रिटिश राज के दौरान पटना के आसपास के क्षेत्र में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई। बिहार में कौन सी भाषा ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है? तो अवधी। अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे कौन माना जाता है? तो जिनकी दैनिक खपत 2100 कैलोरी से कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे कौन माना जाता है? जिनकी दैनिक खपत 2400 कैलोरी से कम है। हैंडलूम श्रम समूह बीमा योजना में मजदूरों का कौन सा आयु समूह शामिल है? तो 18 से 60 वर्ष। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई?
1974 में। बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार नहीं है? तो महात्मा गांधी सम्मान नहीं है, जबकि काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार है और रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1972 में। बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता? तो रणधीर वर्मा ने। बिहार में क्षेत्रीय स्तर पर खेले जाने वाले कौन सा खेल कबड्डी जैसा दिखता है? तो चित्का। बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के माध्यम से ब्लॉक से राज्य स्तर तक कौन सी खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? तो ये सभी प्रतियोगिताएं। ध्यानचंद हॉकी प्रतियोगिता, विद्यालय खेल प्रतियोगिता और सुब्रतो कप। महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत संचार निगम लिमिटेड मोबाइल फ़ोन सेवाओं का लाभ उठाया था? तो बिहार। जगजीवन राम का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो चंद्रवा भोजपुर में। चंद्रवा भोजपुर।